ऐसा क्यों है कि तहरीक इंसाफ का एक रहनुमा आके स्टेटमेंट देता है, वो रियासत को सपोर्ट नहीं करता, रियासत मुखालिफ कोई बयानिया होता है, और उसके बाद पूरी पार्टी और तमाम जो लीडरशिप है उस बयान की वजाहत, उसकी तरदीद जारी करने में अपनी जो एनर्जीज है वो सर्व कर देती है। तो क्या कंफ्यूजन मौजूद है, और बड़ी सीरियस कंफ्यूजन है विद इन द पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि अगर आप रेफरेंस दे रहे हैं मरवत साहब के उससे, तो उन्होंने खुद ही ट्वीट करके बता दिया ये उनकी जाती राय थी, इसमें तहरीक इंसाफ का कोई अमल दखल नहीं था। उनकी अपनी कोई इंफॉर्मेशन है जिससे हम लोग प्रीवी नहीं है, तो हम उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये पार्टी की राय नहीं है। पार्टी की राय इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने पिछले दो ढाई साल में सुना है और इमरान खान के जुबानी सुना है, उसमें सिर्फ उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया था साइफर के रेफरेंस से, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर के लोगों का जिक्र किया था। उसके अलावा उन्होंने सर, शेर अफजल मरवत इज नाउ मेंबर ऑफ योर कोर कमेटी एंड ही शुड बी अ सीरियस स्पोक्सपर्सन एंड रिस्पॉन्सिबल स्पोक्सपर्सन ऑफ योर पार्टी। सर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना सीरियस किस्म का स्टेटमेंट दिया जाए और उसके बाद पार्टी पूरी की पूरी उसकी वजाहतें देने में लग जाए विदाउट सर्विंग हिम एनी शो कॉज नोटिस। देखिए, बिल्कुल फेयर इनफ, ये तो पार्टी की लीडरशिप जाने, उनसे बात करें, पूछे कि क्या है क्या नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि व्हाट इज द पार्टी स्टैंस। ठीक है, आगे जो लीडरशिप है वो उनके साथ क्या बातचीत करती है, उस वक्त तक जब तक उसका कुछ होकर नहीं, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। सर देखिए, आप अभी शो में बैठे हुए हैं, आप रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन ऑफ पीटीआई। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा आता है तो जाहिर है वो जाती हैसियत में नहीं आता किसी भी शो के अंदर, टीवी टॉक शो के अंदर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जाती हैसियत क्या है? मतलब आप पीटीआई के रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन है, आप उसके बिहाफ पे बात करते हैं। पहले आप बात कर देते हैं, उसके बाद पता चलता है नहीं भी डैमेज हैज बीन डन, और उसके बाद आप उसकी क्लैरिफिकेशंस इशू करते हैं। नहीं जी, इस तरह है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैं दो चीजें हैं। मैं आता हूँ पाकिस्तान के किसी भी जो मीडिया पे चैनल पे जब आता हूँ तो मैं दो बातें कर सकता हूँ। एक, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौकफ है, एक जो मेरा जाती मौकफ हो सकता है मेरा जाती मौकफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौकफ से डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन मैं एज अ पॉलिटिकल मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसके ऊपर उसके डिसिप्लिन का पाबंद हूं, लेकिन मेरी राय डिफरेंट हो सकती है। आप ग्रेविटी और सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेटमेंट को तो देखें, जो स्टेटमेंट वो जारी कर रहा है, इवन इन द पर्सनल कैपेसिटी। आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दें विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस, ऐसी बात कर दें, क्या पार्टी ने कोई शो कॉज इशू किया है शेर अफजल मरवत साहब को? अगर फर्ज करें, देखिए, एक आदमी जब कह देता है कि ये मेरी जाती राय है, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इसका मतलब है, मेरी नजर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी नजर में आप उस शख्स से पूछ सकते हैं। सर, ये यू टर्न है ना, मेरी नजर में ये जिस वक्त स्टेटमेंट उन्होंने दिया तो उस वक्त ये नहीं कहा कि जाती हैसियत में स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने फौरन उसको करेक्ट कर दिया ना। नहीं, फौरन भी नहीं किया सर, ये उस वक्त किया कि जिस वक्त पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो आ गए, पार्टी के सोशल मीडिया के ऊपर इशू किया गया कि ये पार्टी का स्टेटमेंट, पार्टी पॉलिसी ऐसी नहीं है, फिर उन्होंने वापस लिया। इंसान ने अपने आप को करेक्ट कर दिया, फेयर एनफ, दैट्स परफेक्टली फाइन, हो जाता है ये चीज। आपने उस वक्त नहीं कहा होगा कि ये मेरी जाती राय, और पूछा भी नहीं किया होगा। सर, यही तो मैं कह रहा हूं कि स्टेटमेंट की ग्रेविटी और सेंसिटिविटी देखें कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस दो ममालिक के सीरियसली डैमेज होते हैं। सर, मैं उससे एग्री करता हूं जो आप कह रहे हैं कि ये सेंसिटिविटी है और इसमें काफी वो है, लेकिन एक शख्स ने जब कह दिया ये उनकी राय है, फिर उसने ये भी लिख दिया है कि ये मुझे तो इससे ज्यादा के ट्रूथ का पता है और मैंने तो सिर्फ 1% किया हुआ है। तो अब आप उनको बुला के उनसे पूछ लें। मैं तो ये पूछ रहा हूं सर आपसे कि दिस इजंट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सर, ये कंफ्यूजन है विद इन द पार्टी। एक स्टेटमेंट इशू होता है, वो मुख्तलिफ होता है, खान साहब की राय मुख्तलिफ होती है, कि कंफ्यूजन तो है, आप एग्री तो करें इस बात से। नहीं, देखिए, मेरी बात सुने, इसका मैं कंफ्यूजन से नहीं करूंगा। इस किस्म की चीज मेरे लिहाज से तकरीबन हर जगह पे हो जाती है। हर एक इंसान की अपनी राय भी हो सकती है, हर इंसान की। फॉर एग्जांपल, मैं आपको मिसाल देता हूं। इस वक्त जो अताउल्लाह, वो क्या नाम है, वो तारक साहब जो हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि जी मैं तो राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ को मैं सीरियसली लेते ही नहीं हूँ, ठीक है। अब ये उनकी अपनी पार्टी की वो है। तो आप शेर अफजल मरवत को सीरियस नहीं लेते? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं बिल्कुल उनको सीरियस लेता हूं, लेकिन जब उन्होंने कह दिया है कि ये, देखिए, इस तरह मैं आपको बताता हूं,
जावेद लतीफ से सवाल पूछा गया था कि कल को आप मुकर तो नहीं जाएंगे, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था अब मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन जब मरवत साहब से पूछा गया या उनके ऊपर जब बात आई, उन्होंने कहा ये मेरी जाती राय है। दोनों ने अपने आप स्टांस को करेक्ट कर दिया। एक ने बता दिया कि मुझे, जावेद लतीफ साहब ने कहा मैं नहीं मुकरूंगा, शेर अफजल मरवत ने कहा जी मैं मुकर जाता हूं, मेरी जाती राय है, ये पार्टी की राय नहीं। एक मुकर गए, एक ने यू टर्न ले लिया, एक ने नहीं लिया। दोनों ने देखिए ना, दोनों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए, तो इसमें अब आगे बात करने के लिए आपको मरवत साहब को बुला के उनसे पूछ लें। लेकिन चूंकि उन्होंने कह दिया उनकी जाती राय, हुमायूं मोहम्मद साहब, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी या बानी पीटीआई की जो स्ट्रैटेजी है, दैट इज वेरी मच एंटी एस्टैब्लिशमेंट। और वो जो नाम ले रहे हैं, खुद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं, डू यू हैव एनी सब्सटेंशियल एविडेंस फॉर दैट? देखिए इस तरह ये है, ये बात आपको इमरान खान खुद इनके बारे में बता देंगे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात कही, इमरान खान ने ये कहा है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत सारी चीजें जब होती हैं तो उसके अंदर कंट्रोल किसका हो रहा होता है, उन्होंने उस रेफरेंस से कहा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यानी ये अज्यूम कर रहे हैं, वो उनकी अजम्पशन है। जैसे आज से पहले वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर और उनके सरबराहान के ऊपर इल्जाम लगाते रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से अब वो ये हार्ड हिटिंग कर रहे हैं और ये स्ट्रेटेजिक उन्होंने लाइन ली हुई है। देखिए मेरा ये, देखिए इस तरह ये होता है कि जब आप कोई केस, जैसे मेरे ऊपर कोई होता है, मैं कह देता हूँ कि अगर मुझे ये हो गया तो हुकूमत वक्त इसकी जिम्मेदार होगी। मैं प्रिज्यूम करता हूं कि हुकूमत वक्त इसलिए जिम्मेदार होगी कि हुकूमत वक्त इज इन कंट्रोल, ठीक है, वो चीजें कर रही है। इमरान खान का ये क्या समझ है उनकी कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं इसमें, और खासतौर पे देखिए उन्होंने मेन एक चीज के रेफरेंस से कहा हुआ है, वो चीज है कि बुशरा बीबी जो उनकी वाइफ है, उनकी जिंदगी के रेफरेंस के लिहाज से कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज सर, एक मिनट है। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ठीक है। वो इस लिहाज से मैं एक चीज समझाता हूँ कि एक इमरान खान में एक पठानी इरादा है, एक पठानी क्वालिटी है, ठीक है। और वो पठानी क्वालिटी ये है कि अगर आप मुझे जो मर्जी कह दो, मैं आपकी हर एक बात, हर एक वार को बर्दाश्त करता करूंगा। लेकिन जिस दिन आपने मेरी बीवी या मेरी बेटी या मेरे घर में किसी औरत की तरफ या अगर आपने नहीं, हालात ने या किसी ने भी किया है, तो मैं उसमें आपको जो सबसे ताकतवर शख्स है, मैं उसको कहूंगा कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं उस लिहाज से उसको कहूंगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर अफगानिस्तान के अंदर जो भी हुआ था, सारे मुल्कों ने कुछ किया था, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा था कि नहीं, अमेरिका को कहा था कि यार हम तुम्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे हर चीज के लिहाज से, और फिर उन्होंने किया। तो ये पठानों की एक आदत, एक फितरत है। मरवत साहब, मैं तो जिसके साथ आप मिला रहे हैं पठानों के साथ, वो बड़े, मतलब मैं तो नहीं मिलाऊंगा। ये इमरान खान साहब की कोई शायद अपनी कोई खसलत है कि जिसको अना कहते हैं, जिसको जिद कहते हैं, जिसको हठधर्मी कहते हैं। इससे ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं लगता है। नहीं, आई थिंक यू आर बीइंग वेरी रूड ओवर देयर, ठीक है। एज एन एंकर इट डजंट सूट यू टू से थिंग्स लाइक दैट। आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं ना सर, आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। As an anchor, you need to apologize for आपको this. You should apologize for that कि आप एक कबीले को टारगेट कर रहे हैं, आप पश्तून कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मैं पश्तून कबीले की, मैं आपको एक सिफत बता रहा हूँ। नहीं, ये सिर्फ बता रहे हैं सर, ऊपर सब चीज बर्दाश्त करेंगे। मैं सुन ले, मैं खुद पठान हूँ, मैं आपको अपनी फितरत बता रहा हूँ पठानों की, कि हम अपने ऊपर सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे कि जब आप मेरे घर में घुसेंगे, मेरी बीवी बच्चों को टारगेट करेंगे, कौन टारगेट कर रहा है? बर्दाश्त नहीं करूंगा। कौन टारगेट कर रहा है? देखिए हमारे लिहाज से ये हुकूमत कर रही है। जब हुकूमत को पुलिस तो हुकूमत को कहे ना सर, आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम लेंगे तो इज इट जस्टिफाइड सर? सवाल तो मैं ये कर रहा हूं आपसे। ये सवाल तो आप इमरान खान से करें ना। सर, आप इमरान खान को इसी सवाल के ऊपर डिफेंड कर रहे हैं ना, आप इमरान खान को इसी स्टेटमेंट के ऊपर डिफेंड करते हुए आपने पूरी पश्तून कम्युनिटी की बात कर दी, हवाला दे दिया, और अब आप कह रहे हैं इमरान खान से पूछे। नहीं, एक मिनट है जाए। सबसे पहले मुझे लगता है आपको समझ नहीं आती, ठीक है। लेट मी रीफ्रेज इट। ये तो बड़ी आसान सी चीज है कि आप किसी और की समझ के अंदर तो मसला निकाल लें। सुन ले, लेट मी से इट अगेन इन अ सिंपल वर्ड। एक पठान की एक फितरत है कि वो अपने ऊपर सब सख्तियां बर्दाश्त करेगा, उफ तक नहीं करेगा।
लेकिन अगर आपने उसके घर में घुस के उसकी बीवी को या उसके बच्चियों को या उसकी बहनों को या उसकी माँ को टारगेट करने की कोशिश की, या उसको ये लगा कि आप वो टारगेट कर रहे हैं, वो वहां पे किसने किया खामोश टारगेट, नहीं यही तो था। पूछ रहा हूं मैं सर। देखिए, इमरान खान को ये लग रहा है, उसको लोगों ने ये बताया होगा या उसको इंफॉर्मेशन होगी कि फॉर एग्जांपल अगर उनको उनके लिहाज से बुशरा बीबी को जहर मिल रहा है या कुछ हो रहा है, जब वहां पूछा जाता है कि इसको ये क्यों नहीं हो रहा, तो कोई शख्स, कोई ना कोई लोग उसको इंफॉर्मेशन देते कि जी ये हमें ऊपर से प्रेशर आ रहा है, हम फौज ये की नहीं कर टॉप की सकते। पर्सनालिटी को आप एक अजम्पशन की वजह से मिलाइन कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। नहीं, देखिए हम वो नहीं कर रहे दिस हैं, इज योर हम उस अजम्पशन, आप एज पर यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेड। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बता देता हूं। इस मुल्क में जब हम बात करते हैं रियासत की, ठीक है, अब रियासत में हुकूमत भी है, रियासत में अदलिया भी है, रियासत में हुकूमत के जो 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 का इदारे हैं वो सारे शामिल हो जाते हैं, ठीक है। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि हर एक की जिंदगी की हिफाजत करे, चाहे उसने कोई गुनाह किया है या नहीं किया, उसकी हिफाजत करे। अगर वो हिफाजत नहीं कर सकती और रियासत की क्या कह सकते हैं, उसके अंदर कैद के अंदर किसी को जहर दिया जा रहा है, तो फिर रियासत की जो टॉप लीडरशिप है उसके ऊपर ये उनकी जिम्मेदारी आ सर जाती बड़ी है। माजरत के साथ, ये नीचे किसी बड़ी माजरत के साथ, जिम्मेदारी नहीं बीइंग होगी। स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये जो रियासत की आपने डेफिनेशन की, उसमें रियासत की टॉप लीडरशिप कई भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं होते कि आप उनको टारगेट करें।